तरीके से सावन जो है वो मनाया जाता है और कांवड़ियों का कितना उत्साह देखा जाता है। ये प्राचीन समय से ही कावड़ बोलते हैं कि भगवान शिव का जब समुद्र मंथन हुआ उसमें 14 हलाल निकले, 14 रत्न निकलने के बाद में उसमें विष भी निकला था। तो शिव जी ने उसको अपने गले में धारण कर लिया। तो बोले उनको शांत करने के लिए करोड़ों घड़ों से देवताओं ने गंगा जल से अभिषेक किया। तब से ये कावड़ का परंपरा चला है। तो हमारे दुधेश्वर मंदिर में बहुत समय से, मैं भी इधर 35-37 साल करीब हो गया, 37 वर्ष हो गया इधर महंत बने हुए। तब से जो है मैं देखता हूँ कि निरंतर कावड़ियों का भीड़ जो बढ़ रहा है। हम लोग का तो 1 महीना पहले से ही व्यवस्था जो प्रबंध करने का पूरा सारी व्यवस्था हम लोग 1 महीने पहले लिख के भी देते हैं सब। अभी जैसे कि भाई कावड़ियों का विशेष रूप से जल की ज़रूरत होती है। ये मोदी नगर से लेकर यहाँ तक 150 कैंप करीब लगते हैं, मतलब कावड़ियों की सेवा में। 3 दिन तो पूरा शहर भी बंद हो जाता है कि पूरा कावड़ियों के लिए जो है सब सेवा में रहता है। तो ये प्रबंध जो है दुधेश्वर मंदिर समिति के साथ साथ में पूरा शहर भी कावड़ियों के सेवा प्रबंध में लगा हुआ रहता है, पूरा प्रशासन भी रहता है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी 2 महीनों से जो है इनका चिंतन किया इस बार के कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो कावड़ मेला है उसको व्यवस्थित करना है। तो निश्चित रूप से सबका प्रयास रहता है कि भाई जो शिव भगत आए उनको आराम से जलाभिषेक करके जा सके। जी, इस बार मेले में कितनी भीड़ जुटने की आकांक्षा आप लगा रहे हैं? मेरा ये है संभावना है कि पिछले वर्ष 500 के आसपास आया था, उससे कुछ ज़्यादा ही आया था। इस बार जो कावड़िया जिस दृष्टि से 4 तारीख से जैसे सावन शुरू हुआ है और हरिद्वार में मैं प्रतिदिन समाचार देख रहा हूँ तो लाखों कावड़िया पहुँच रहे हैं और पूरा एकदम कावड़िया में ही हो चुका है। तो रोज़ ही वहाँ से निकल रहे हैं। गंगोत्री से भी कुछ चले हैं, ब्रिज घाट से भी आएंगे, मुरादनगर दुधेश्वर घाट से भी आएंगे। तो इस तरह से जो है इस बार लोगों का कोरोना के बाद में श्रद्धा भावना भी बढ़ा है। तो मेरे ख्याल से डबल टिबल संख्या होने वाला है। इस बार प्रशासन ने भी देखिए कि आपका पूरा जीटी रोड में भी और अपना पूरा बैरिकेटिंग वगैरह लगा रहे हैं, यहाँ भी स्टील का वगैरह ये बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये प्रथम बार ऐसी व्यवस्था हो रही है। तो उनको भी इसका अनुमान है कि कावड़िया बहुत ज़्यादा संख्या में आने वाले हैं। इस दृष्टि से जो है सारी व्यवस्था हो रही है। तो इस बार मैं सोचता हूँ कि मैं बोला अगले साल से डबल आएंगी। इस मंदिर का लंकापति रावण से क्या रिश्ता है? ये रावण ने जो है ये जो शिवलिंग है यहाँ का जो प्राचीन शिवलिंग, जैसे मान लीजिए काशी विश्वनाथ है, भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है और उसका उप ज्योतिर्लिंग दुधेश्वरनाथ है। वो किस दृष्टि से है, लोग कोई भी उदाहरण दे कुछ भी बोले, जैसे काशी विश्वनाथ में दुर्गा जी माता जी वहाँ पर विराजमान है, जो है काल भैरव जी विराजमान है, संकट मोचन हनुमान जी विराजमान। तो ऐसे ही दुधेश्वरनाथ मंदिर गाजियाबाद के अंदर में, इसको पुराना नाम तो इसका गज परस्त है। तो प्राचीन समय में यहाँ त्रिपुरा सुंदरी बाला सुंदरी जहाँ पर हमारे वो व्यवस्था में है। तो दिल्ली गेट के सामने जो माता जी का मंदिर है वो प्राचीन मंदिर है। इस बार योगी जी ने 9 दिन का भी वहाँ पर पूजा अनुष्ठान वगैरह भी हुआ था, व्यवस्था प्रबंध किया था। चौपला का मंदिर जो प्राचीन हनुमान मंदिर है और ये जो सन्टिंग लैंड में जो अंग्रेजों के समय में यहाँ पर जो है अंग्रेज लोग लैंड निकालने लगे तो लैंड टूट गई 3-4 बार। तो वो भैरू मंदिर को वैसे सुरक्षित है। तो काल भैरू जो कोतवाल, तो जैसे काशी में चारों मतलब पीठ है शिव के, वैसे ही यहाँ पर है। तो ये उप ज्योतिर्लिंग के रूप में इसका मान्यता प्राप्त है। और रावण के पिता विश्वशर्मा जो विसर्ग गांव में रहते थे, उन्होंने इस शिवलिंग को स्थापना किया और उसके बाद रावण कुंभकर्ण ने पूजा किया। रावण के 10 शिष्य जो है उसमें से एक शिष्य बोले इन्होंने यहाँ चढ़ाया शिव जी को, ऐसा भी उनका लोगों का मानता है। तो रावण ने जो है उसके बाद में जब आपका औरंगजेब जब जेल से शिवाजी महाराज भाग के आए वो गुप्त रास्ते से, तो यहाँ आके शिवाजी का एक कुंड भी बहुत बड़ा यहाँ स्टूडियो जैसा बना हुआ था, एक कुंड है वहाँ, उसका मंदिर का जीर्णोद्धार किया और उसका करीब 500-350 के साल के आसपास जितना भी शिवाजी को समय हुआ उस समय में अभी ये धर्मपाल गिरिक जी ने दोबारा से इसका मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तो ये रावण का कुंभकर्ण का ये प्राचीन काल में, और हमारा श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़े की परंपरा में मेरे से पहले यहाँ पर जो है 15 महंत हो गए, मैं 16वां महंत हूँ। तो प्राचीन समय से ही यहाँ पर जो है ये जूना अखाड़े की प्रबंध व्यवस्था में है कि पहले अपने आप ये गाय आती थी, जब कालांतर में जो युग बदलता ना तो लुप्त हो जाते मंदिर। तो बोले यहाँ पूरा तो मिट्टी था, एक टीला था बहुत बड़ा, वो टीले के ऊपर में गाय आके अपने आप ही दूध निकलता था। तो भगवान शिव को बोलते ईश्वर, दूध से प्रसन्न होने वाला ईश्वर दुधेश्वर। तो ये दूध यहाँ आके अपने आप गिर जाता था। गोल वालों ने भाई देखा कि भाई यही गिरता है। फिर मालिकों को बोला कि दूध चुराते हो क्या, तो बोले नहीं, दोपहर का समय आया तो ये काम दे दूँगा है, वहाँ अपने आप ही दूध गिरता था। तो फिर वहाँ खुदाई किया तो वहाँ पर शिवलिंग प्रकट हुआ। तो दूध से प्रसन्न हुआ ईश्वर दुधेश्वर, इस रूप में इसका
मानता हुआ आज भी उस गाय का परिवार 60 गाय मंदिर में है। तो ऐसे ही ये जो रोज़ इसका अभिषेक होता है, वेद विद्यापीठ है, यहाँ पर वैदिक लोग पाठ करते हैं। तो निश्चित रूप से ये प्राचीन समय से जो है पुराना गजप्रस्थ नाम था और इसका एक दुधेश्वर नाथ मंदिर के रूप में जो है इसकी मान्यता। मैं यहाँ पर महंत नारायणगिरी 16वां श्री महंत हूँ यहाँ पर जी।